हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो सॉरी, बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। बट थोड़ा बिजी था। काम को लेकर भी और पर्सनल चीज़ों को भी लेकर भी, फैमिली को लेकर। तो इसलिए मौका नहीं मिला डालने के लिए। पर आज थोड़ा टाइम मिला तो सोचा सबसे पहले हरीश भाई का एक वीडियो डालता हूँ। हरीश भाई ने एक और वीडियो भेजा है मुझे। तो चलिए, आप लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं कि हरीश भाई ने इस वीडियो में क्या कहा है। Hi, this is Harish Paryani. Nasir Saab, Salam Alaikum and Salam वालेकुम Alaikum to अस्सलाम। all. Nasir Saab, thank you very much again for थैंक giving यू। me a chance to make a video for my godlike, the great Johnny Walker Saab. मेरा आज का टॉपिक ये है, क्या आपने कभी सुना है कि हिंदुस्तान के फिल्मों का इतिहास या हिंदी फिल्मों का इतिहास कि कोई को स्टार जिसके सामने लीड स्टार काम करने से डरते थे मीन्स, अरे ये तो को स्टार अगर मेरे सामने रहा या ये कॉमेडियन मेरे सामने रहा तो मुझे कौन देखेगा, और वो इतना भारी पड़ते था लीड स्टार पे। यस, द ओनली वन जो हिंदी फिल्मों का इतिहास है, जॉनी वॉकर साहब द वाज द ओनली वन कि जिसके सामने लीड रोल्स के कलाकार काम करने से डरते थे। शम्मी कपूर साहब ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 53 से जीवन ज्योति मूवी से। जीवन द मूवी वाज जीवन ज्योति। शम्मी कपूर साहब का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था, राज कपूर के भाई होते हुए, पृथ्वीराज कपूर के बेटे होते हुए उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। उनकी सारी फिल्में फ्लॉप ही थी उस दौरान। 55 होते होते जॉनी वॉकर साहब एक बहुत बड़े कॉमेडियन हो चुके थे। और इवन जॉनी वॉकर साहब एक मेन लीड रोल में भी सुपर हिट हो चुके थे। जो उनकी पहली मूवी आई थी 56 में, छू मंतर। तो छू करेक्ट। मंतर वाज आल्सो वेरी सुपर हिट मूवी, राइट। मल्टी स्टारर गुड सुपर हिट सॉन्ग्स। मूवी, ग्रेट म्यूजिक। और शम्मी कपूर साहब तब तक कोई स्टार नहीं थे, कुछ उनको कोई सक्सेस नहीं थी, कुछ नहीं थी। 1957 में शम्मी कपूर साहब की मूवी आई तुमसा नहीं देखा। तो वहां से कह सकते हैं कि शम्मी कपूर साहब ने कभी मुड़ के नहीं देखा। तो सही। फ्रॉम 57 शम्मी कपूर साहब एक बहुत बड़े स्टार बन गए। और 58 में उनकी मूवी आई जॉनी वॉकर साहब के साथ, मुजरिम बसंत। आफ्टर मुजरिम एंड बसंत, शम्मी कपूर साहब हैज रिक्वेस्टेड, उन्होंने कुछ प्रोड्यूसर्स को रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे सामने जॉनी वॉकर साहब को कास्ट ना करें तो अच्छा है, क्यों, अगर आप जॉनी वॉकर साहब को कास्ट करेंगे तो मुझे कोई देखेगा नहीं और सारा क्रेडिट जो मूवी का है वही ले जाएंगे। यहाँ से शम्मी कपूर साहब के कैंप में आए राजेंद्र नाथ। शम्मी कपूर जी लेके आए राजेंद्र नाथ को एज ए कॉमेडियन, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया प्रोड्यूसर से, या तो आप जॉनी वॉकर साहब को लीजिए, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, या तो आप मुझे लीजिए, बट अगर आप जॉनी वॉकर साहब को लेंगे तो मुझे कोई देखेगा नहीं। आफ्टर बसंत एंड मुजरिम, तो हमारे जॉनी वॉकर साहब इतने स्ट्रांग थे कि ही वाज द फर्स्ट वन कि लीड एक्टर उनके सामने काम करने से डरते थे। व्हेन द कास्टिंग वाज गोइंग ऑन ऑफ नया दौर, जब नया दौर की जब कास्ट हो रही थी, तब बी आर चोपड़ा साहब को चाहिए था कोई कॉमेडियन, जो वाज कोई बड़ा कॉमेडियन उनको चाहिए था कि जो दिलीप कुमार के सामने खड़ा रहे। तो दिलीप कुमार साहब की पहली चॉइस थी मुखरी, बट मुखरी वॉज द वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट विद दिलीप कुमार साहब। तो वहां जाके कोई स्ट्रॉन्ग कॉमेडियन वो थे हमारे जॉनी वॉकर साहब, जो नया दौर में आए। और आपने देखा होगा कि जब जॉनी वॉकर साहब की एंट्री होती है फिल्म में, तो वो एक अलग ही पेस फिल्म का स्टार्ट हो जाता है। और हमारे रिसर्च जो था तो हमको पता चला कि जॉनी वॉकर साहब की जब एंट्री थी बहुत अप्रिशिएट का करा गया थिएटर में। जब उनकी एंट्री, उनके डायलॉग्स, तो थिएटर में तालियां, सीटी, इस करेक्ट। तरह से था। करेक्ट। और उनका एक गाना भी था, मैं बम्बई का कबाबू बाबू, नाम नाम मेरा अनजाना, अनजाना। इंग्लिश स्कूल में गा हूँ मैं हिंदुस्तानी गाना। करेक्ट। तो वाज सो ब्रिलियंट जॉनी वॉकर साहब इन इवन नया दौर। और आपने देखा होगा कि जहां वो दिलीप कुमार के साथ खड़े हैं तो वो आपको ऐसे लगेगा कि एक कोई टक्कर का जो इंसान, टक्कर का स्टार खड़ा है, वो फीलिंग आपको आएगी। तो ऐसे थे हमारे जॉनी वॉकर साहब। और जॉनी वॉकर साहब ने कहाँ पे भी इतने स्ट्रांग थे, कहाँ पे भी उन्होंने चीप कॉमेडी नहीं किया। कहाँ करेक्ट। आप उनके कॉमेडी को देखिए, टिल चाची 420 तो करेक्ट।
वल्गरिटी नजर नहीं आएगी। जॉनी वॉकर साहब ने काम करना कम कर दिया था जब ये वल्गरिटी, चीपनेस ये आई। सही है, तो बिल्कुल जॉनी सही। वॉकर साहब इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने स्ट्रॉन्ग कलाकार थे, इतने स्ट्रॉन्ग कलाकार थे कि विदाउट एनी चीपनेस, विदाउट एनी वल्गरिटी उन्होंने ये काम किया है। नासिर साहब, आप हीरा मंडी फिल्म में काम आपने किया है, आप जी प्रीमियर में गए। जी। आज के दौर में आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई कहे कि मैं इस स्टार के साथ काम नहीं करूंगा, ये मुझे इतने स्ट्रांग थे? आज के दौर में आपने कभी देखा है? आप तो इंडस्ट्री से कनेक्टेड है कोई स्टार लेके आ सकते हैं आप कि जो कहे कि मैं इतना स्ट्रांग कॉमेडियन हूँ, या को स्टार में इतना कोई स्ट्रांग किरदार है आपके फिल्म इंडस्ट्री में आज के दौर में? वो हो भी नहीं सकता है कभी। वो हमारे जो दौर के थे वो हो भी नहीं सकता है। जॉनी वॉकर साहब, ये कुछ दौर के बाद महमूद जी ने भी ये देखा था ट्रेंड, बिल्कुल सही, बिल्कुल जब वो सही। उनका भी ऐसा दौर रहा था कि जहाँ पे लोग लीड स्टार उनसे डरते काम थे। करने से डरते थे। बट महमूद साहब वाज इन लिटिल बिट चीप कॉमेडी। ये था जो जॉनी वॉकर साहब ने कभी नहीं किया। कुछ दौर वो कादर खान साहब ने भी देखा, तो करेक्ट। वो दौर था। नासिर साहब, है कोई आपके पास नहीं। ये आज के फिल्म इंडस्ट्री में कि कोई ऐसा कॉमेडियन हो या कोई ऐसा को स्टार हो, लीड लीड स्टार कहे कि अरे ये आएगा ये मेरे सामने? तो द ग्रेट जॉनी वॉकर साहब वाज द फर्स्ट कि जिनके सामने लीड स्टार में लोग काम करने से डरते थे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। थैंक यू हरीश द भाई। ग्रेट जॉनी थैंक वॉकर यू साहब। सो मच। अब हरीश भाई की बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं इस पे दो बातें कहूँगा। ये तो सही कहा उन्होंने कि शम्मी कपूर साहब की और डैडी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। और एक मज़ेदार किस्सा भी है। जब शम्मी कपूर साहब शादी करने वाले थे गीता बाली जी से, तो वो रात में डैडी के पास आए थे, बिकॉज तब डैडी और मम्मी की शादी हुई थी। और शम्मी कपूर साहब गीता बाली जी से शादी करना चाहते थे। और डैडी और शम्मी अंकल बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे, वेरी वेरी थिक फ्रेंड्स। शिकार पे बहुत जाया करते थे डैडी। पहली बार शम्मी अंकल को शिकार पे भी लेके गए, वो भी कमाल के किस्से हैं शिकार के जो हैं। और मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब शिकार लीगल हुआ करता था, आपको लाइसेंस मिलता था, आपको बाकायदा कौन से जानवर मार सकते हैं कौन से जानवर नहीं मार सकते थे वो आपको मिलती थी। आपको एक एरिया अलॉट किया जाता था जंगल में कि ये एरिया है इतने मील का आपके पास, आप इसी के अंदर शिकार कर सकते हैं। जब शिकार लीगल था, लाइसेंस था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो वो भी कमाल के किस्से हैं जो है। बट हम बात कर रहे हैं कि जब डैडी की शादी हुई थी मम्मी के साथ 17 अगस्त 1955 में, और शम्मी अंकल को शादी करा था गीता बाली जी से, तो वो रात को डैडी के पास आए थे घर पे और कहा था कि जॉनी, तुमने और नूर ने शादी की है, चलो मेरी भी शादी करवा दो। तो डैडी ने कहा भी रात में तुम लोग इसे भाग के आए हो। एंड तब गीता बाली जी बहुत बड़ी स्टार थी, बहुत बड़ी मेगा स्टार थी। डैडी के साथ भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में की है, काफ़ी सारी फिल्में की है। मैं एक वीडियो उन फिल्मों का भी बनाऊंगा ऑफ गीता बाली एंड जॉनी वॉकर। तो डैडी ने कहा कि भाई ये रात का ऐसा टाइम नहीं होता, हमने तो प्रॉपर मस्जिद में जाके निकाह किया है, तो ऐसा रात के 2 बजे भाग के आए हो कि कहीं जाके सुबह का वेट करो फिर जाके मंदिर वंदिर में कहीं शादी करना। तो फिर शम्मी अंकल सुबह मंदिर गए शादी करके आए। एंड तो ये था 23 अगस्त 1955। 17 अगस्त 1955 मम्मी डैडी की शादी हुई। 23 अगस्त 1955 शम्मी कपूर और गीता बाली की शादी हुई। तो ऐसी थी डैडी और शम्मी अंकल की दोस्ती। प्रोफेशनल चीज़ें हैं, वो तो सबकी होती हैं, अलग होती हैं। बट पर्सनली डैडी एंड शम्मी अंकल वेरी क्लोज फ्रेंड्स। आपने बात की मुजरिम की, कमाल की फिल्म थी, बहुत अच्छे गाने थे। और आपने बात की पसंद की, पसंद भी कमाल की फिल्म थी। और ये तो मैं सही कहूँगा कि हाँ, उस दौर में डैडी का एक अलग मकाम था एज एन एक्टर, एज अ सुपरस्टार। और इनफैक्ट बसंत में एक गाना है, रोमांटिक गाना है, जो शम्मी कपूर और नूतन पे पिक्चराइज किया गया है। लेकिन क्लाइमैक्स में वही सेम गाना नूतन और जॉनी वॉकर पे पिक्चराइज किया गया है। तो ये था स्टारडम जॉनी वॉकर का, कि एक रोमांटिक गाना की डिमांड थी डिस्ट्रीब्यूटर्स की कि भाई नूतन और जॉनी वॉकर का भी एक गाना होना चाहिए। लेकिन भाई वो तो भाई बहन का रिश्ता था उनका फिल्मों में, फिल्म में।
तो वो कैसे रोमांटिक गाना गाएंगे? जो गाना शम्मी कपूर और नूतन पे पिक्चराइज किया गया था, जब पुलिस शम्मी कपूर को लेके जा रही है और उनको ढूंढने के लिए नूतन और जॉनी वॉकर निकले हैं, तो नूतन ये गाना शुरू करती है और फिर जॉनी वॉकर भी ये गाना शुरू करते हैं। तो ये था सुपर स्टारडम मेरे फादर का, कि डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड होती थी कि भाई होना चाहिए, तो वो होता था, वैसा ही होता था। नया दौर की भी बात सही है। डैडी का जो गाना है, बहुत कमाल का गाना है, मैं बम्बई का बाबू। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप वो गाना देखेंगे कि दिलीप अंकल पीछे डांस कर रहे हैं और डैडी आगे डांस कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। एंड दिस शोज द स्टार पावर ऑफ माय फादर, कि दिलीप कुमार जैसे महान कलाकार, जिनको हम कहते हैं एक इंस्टीट्यूट, आज अगर आप कह दो किसी बड़े सुपरस्टार को कि भाई आप पीछे डांस करो और एक कॉमेडी है, ये कैरेक्टर आर्टिस्ट आगे डांस करेगा, तो पूरी पिक्चर ही बंद हो जाएगी। बट अगेन डैडी एंड दिलीप अंकल वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑल देयर लाइफ। और ये बात भी सही है कि उनके आने के बाद फिल्म में ऑडियंस में एक अलग मजा आता था। और मैंने तो ये भी सुना है कि फिल्म तो बहुत बड़ी हिट थी, कि बहुत सारे लोग इंटरवल के बाद जाते थे कि भाई इंटरवल के बाद जॉनी वॉकर आएगा तो तब जाएंगे, तब और मजा आएगा। तो फिल्म रिलीज हुई, जब सुपर हिट हुई और लोगों ने उसको एक बार, दो और बार, चार बार देखा, तो ज्यादातर लोग इंटरवल के बाद ही जाते थे देखने के लिए कि अब जॉनी वॉकर आएगा तो अब मजा आएगा। एंड बहुत बेहतरीन फिल्म थी, जिसका टेक उन्होंने लगान में किया था। और एक सीन तो बिल्कुल वैसा ही था, जो दिलीप अंकल और प्राण का जो चैलेंज वाला सीन है, जहाँ गांव वाले बोलते हैं कि भाई मत कर मत कर, दिलीप अंकल कहते हैं कि करूंगा। तो सेम टाइप का सीन लगान में भी था। अगर आप दोनों को मैच करके देखेंगे तो बहुत सिमिलैरिटीज आपको नजर आएगी। अगेन लगान वॉज अ ग्रेट फिल्म। बट यस हरीश भाई, थैंक यू सो मच इन बातों को बताने के लिए। और ये बात भी आपने सही कही कि डैडी थे वो पहले कलाकार जिनसे हीरोज डरते थे काम करने के लिए, स्क्रीन शेयर करने के लिए। डैडी के बाद वो दौर महमूद अंकल ने देखा, जहाँ हीरोज डरते थे महमूद अंकल के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए। सो आई थिंक यही है दो लोग इंडस्ट्री में हु आर नॉट हीरो हीरो हीरो, बट जिनसे लोग डरते थे कि इनके साथ स्क्रीन में शेयर करूँ, ये खा जाएंगे, हमको ये देखेगा नहीं। बट आप सबका प्यार, आप सबकी मोहब्बत और जो रिस्पेक्ट आप लोगों ने मेरे फादर को दिया, जो प्यार आप लोगों ने मेरे फादर को दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड वो मुझे आज भी नज़र आता है आप सब में। तो वो ना मेरे फादर कभी भूले थे, ना मैं या मेरी फैमिली कभी भूलेगी। उसके लिए थैंक यू ऑल सो मच, थैंक यू ऑल सो मच। एंड दैट आज भी आप लोग डैडी को प्यार करते हैं और उनकी बातें और उनकी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि और ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ। और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। जैसे मैं हरीश भाई के वीडियोस दिखाता हूँ, आपकी भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा अबाउट माय फादर जॉनी वॉकर। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल।